जय माता दी दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो की मदद से आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी और आप कैसे दिल्ली से सिर्फ 2 दिन में अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी यात्रा को कितने बजट में पूरा कर सकते हैं और वहां के ताज़ा मौसम के हालात और इसी के साथ आपको रुकने और खाने के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जय माता दी। तो हमारी यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से आपको काफ़ी सारी ट्रेन अवेलेबल मिल जाती हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम के लिए, लेकिन एक बेस्ट ट्रेन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी जो बेस्ट ट्रेन है जिससे आपकी जो यात्रा है वो काफी आसान रहने वाली है। तो ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट से जैसे आप अंदर जाएंगे थोड़ा आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ अभी भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये आपको कुंभ के मेले के टाइम में इतनी भीड़ थी, लेकिन अभी भी भीड़ बरकरार है। चेक पॉइंट से चेकिंग कराने के बाद आप एक्सीलेटर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आने वाली है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 15 और ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी धाम के लिए रोजाना चलती है और इस ट्रेन से हमारी यात्रा काफी सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। इस ट्रेन के बारे में बात करते तो उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और गाड़ी नंबर 12445 है। ये ट्रेन 8:50 पे रोजाना रात को यहाँ से चलती है और वहाँ पे सुबह 7:55 पे माता वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। और इस ट्रेन में सारी क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और थर्ड इकोनॉमी और स्लीपर भी अवेलेबल है। साथ ही इस ट्रेन में जनरल डब्बों की भी सुविधा उपलब्ध है, तो नॉर्मल अगर कोई पर्सन जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। टिकट प्राइस की बात करी जाए तो वो डिपेंड करता है कि क्लास पर, कि कौन सी क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एसी में जाते हैं तो 2500 रुपए के आसपास टिकट कॉस्ट करता है और स्लीपर में जा रहे हैं तो 400 के आसपास आपको कॉस्ट करता है। तो ये आ जाता है टिकट प्राइसिंग के बारे में। ये जो ट्रेन है ये काफी सुविधाजनक है क्योंकि इसके अंदर आपको साफ सफाई काफी बढ़िया मिल जाती है और ये जो ट्रेन है इसका जो बेस्ट रूट है वो बेस्ट टाइमिंग पर पहुंचती है। कभी भी ये ट्रेन लेट नहीं होती है, टाइमली आपको आपके स्टेशन पर पहुंचा देती है। तो हम पहुंचने वाले हैं कटरा रेलवे स्टेशन। ये आ जाएगा श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन जो कि कटरा में स्थित है। यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ की भी आपको जो साफ सफाई है स्टेशन की वो काफी बेहतरीन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये है कटरा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं कितना साफ और सुथरा ये रेलवे स्टेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। सामने की तरफ जो वो पहाड़ी नजर आ रही है वही है त्रिकुटा पर्वत, वही है श्री माता वैष्णो देवी का धाम। वहीं तक हमें अभी जाना भी है और पहाड़ी की दूसरी तरफ है माता वैष्णो देवी का धाम। यहाँ ना सारी की सारी सुविधा उपलब्ध होती है। अगर आप एरोप्लेन से अपनी यात्रा को पूरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप RFI कार्ड यहीं पर आपको बनवाना है, यानी कि रेलवे स्टेशन पे RFI कार्ड की पूरी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से अपना RFI कार्ड भी आप जरूर बनवाएं और तभी आप यहाँ से अपनी यात्रा को पूरी आप आगे कर भी सकते हैं। यह स्टेशन का एग्जिट गेट। सामने की तरफ वो त्रिकुटा पर्वत है, यहीं से आपको थोड़ा सा आपको ना पैदल जाना होगा। आप वॉक करके थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो थोड़ी दूर यहाँ से जाएंगे आप तो आपको गोल चक्कर मिलेगा, वहां से आपको ना ऑटो वगैरह की सुविधा पूरी उपलब्ध मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे ठहरने की, तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, जैसे अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रुक सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे होटल काफी सारे मिल जाएंगे, डोरमेट्री मिल जाएगी। तो अभी इस बार जो हम रुके हैं वो रुके हैं त्रिकुटा भवन डोरमेट्री के अंदर। इसमें आपको 150 रुपीज पर बेड आपको मिल जाता है पर हेड, यानी कि आप जितने मेंबर हैं उतने आप बेड ले सकते हैं डोरमेट्री के अंदर और आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आपको सुविधा सारी मिल जाती है, जैसे एयर कंडीशनिंग, नॉन एयर कंडीशनिंग सेपरेट चाहिए तो वो मिल जाएगा। वुमेन्स के वॉशरूम आपको अलग मिल जाएंगे, क्लॉक वगैरह आपको मिल जाएंगे। रूम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप जाकर के यहाँ पे बुकिंग आप करा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं कराया है तो डायरेक्टली भी आप जाकर के यहाँ करा सकते हैं। नॉन एयर कंडीशनर आप कराते हैं तो 150 रुपीज पड़ता है और एयर AC वाला अगर आप रूम लेते हैं तो 200 रुपए पर बेड आपको मिल जाता है। और जितनी भी डोरमेट्री है यहाँ का जो श्राइन बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी का वही मैनेज इसको करता है। यहाँ की आपको साफ सफाई बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी और काफी बड़ा ये डोरमेट्री भवन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे और भी काफी सारे आपको भवन देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि यहाँ की संस्था द्वारा बनाए हुए हैं, जैसे दुर्गा भवन है। आप ऊपर जाएंगे तो दुर्गा भवन आपको माता रानी वैष्णो देवी के धाम के पास में मिल जाएगा, आप वहाँ की भी बुकिंग आप करा सकते हैं। तो यहाँ आप आए, यहाँ पे आपके रुकेंगे, यहाँ पे आपको सेपरेटली सब कुछ मिल जाएगा। वॉशरूम चाहिए, कैंटीन, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मार्केट आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी आपको बड़ी मिल जाएगी। और यहाँ आपकी बात करते हैं मौसम के हालात के बारे में, तो अभी अगर मार्च के महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे अभी बरसात का मौसम है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है जब से हम आए हैं। साथ ही आप यहाँ पे ना अभी बारिश की वजह से अभी ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो अपने गर्म कपड़े जरूर साथ लेकर के आए। तो दोस्तों हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सुबह 8 बजे हम आ चुके थे और 9 बजे तक हमने अपनी डोरमेट्री में एंट्री कर ली थी और वहां से हम एकदम फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज वगैरह करके हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सामने से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से अब अपना वॉकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक तो ऑटो आ जाता है और यहाँ से आगे अपनी यात्रा पैदल ही पूरी करनी होगी। यहाँ से आप ना चेक पॉइंट से चेकिंग करा के आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे कुछ चीजें ले जानी मना है, तो वो चीजें आप अपने रूम पर ही छोड़ करके आए।
आएँ। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी पैदल यात्रा, तो सामने की तरफ में यहाँ पे आपको सारी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि पोनी, पालकी वगैरह अगर आप उससे जाना चाहते हैं या घोड़ों से जाना चाहते हैं तो वैसे भी आप जा सकते हैं। यहाँ ढोल नगाड़ों से पूरा आपको स्वागत किया जाएगा। यहाँ से आप अपनी यात्रा को धीरे धीरे अपनी आगे यात्रा बढ़ाते रहें। बाणगंगा माँ का दर्शन करते हैं तो ये बाणगंगा माँ आ जाएगी, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो बाणगंगा माँ है, यहाँ के आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ का जो जल है वो काफ़ी शीतल है। बाणगंगा माँ का जो उत्पन्न हुआ था वो वैष्णो देवी माँ ने ना यहाँ पे बाण मारा था, जिससे यहाँ पे ये उत्पन्न हुई थी, और इसी बाणगंगा माँ में वैष्णो देवी माँ ने अपने केस धोए थे। यहाँ से अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करेंगे तो यहाँ आपको ना काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मंदिर है प्रथम चरण पादुका। और इस मंदिर में माता रानी के पद के चिन्ह आपको मिलेंगे, तो वहाँ के आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर है। यहाँ माता रानी ने दौड़ते समय रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और उनके पैरों के निशान यहाँ पड़ गए थे। इस वजह से इस मंदिर का नाम चरण पादुका धाम है। और यह मंदिर हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव हमारा होता है बाणगंगा माँ और दूसरा पड़ाव होता है हमारा प्रथम चरण पादुका मंदिर। यह मंदिर लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर आपको ये धाम मिल जाता है, और वैष्णो देवी धाम से 9 किलोमीटर दूर है। यह वैष्णो देवी के सबसे ज्यादा देखने वाले स्थलों में से एक है। कटरा से वैष्णो देवी के जो जाने वाला रास्ता है उसमें बीच में पड़ जाता है। इस मंदिर के बाद जो हमारा तीसरा पड़ाव आ जाता है वो आ जाता है हमारा अर्धकुंवारी माँ का मंदिर, जो कि थोड़ी दूर ही रह चुका है। यानी कि आप धीरे धीरे चलते रहें तो आपकी यात्रा पूरी सफलतापूर्वक आसानी से पूरी हो जाती है। तो यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, नज़ारा कितना औसम नज़र आ रहा है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। सामने की तरफ जो दिख रहा है वो कटरा शहर है पूरा, जो कि आपको पहाड़ी की ऊंचाई चोटी से आसानी से दिख जाता है। ये आ जाएगा हमारा सीढ़ियों वाला रास्ता। ये छोटा होता है, लेकिन आप ना जाएं इसके थ्रू, आप स्लोप के थ्रू जाएं, क्योंकि जब आप ये चढ़ाई करते हैं तो आपके ना पैर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप स्लोप के थ्रू ही जरूर जाएं, सीढ़ियों से आप कम रास्ता लें। अर्धकुंवारी माँ का मंदिर आ चुका है। यहाँ आप देखोगे तो पहले के मुकाबले काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ से ना 2 रास्ते कटते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रहेगा वो बैटरी वाला रास्ता रहता है, हिमकोटी नया वाला रास्ता, और सीधे हाथ की तरफ को जाएंगे तो यहाँ आपको बीच में अर्धकुंवारी माँ का मंदिर मिल जाता है। सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है यहाँ से आपको ना बैटरी रिक्शा की सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। यानी कि अगर आप बैटरी रिक्शा से जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है इसकी। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 300 साढ़े 300 रुपये का टिकट होता है। यानी कि अर्धकुंवारी से डायरेक्टली भवन के लिए चलता है और भवन से ये अर्धकुंवारी के लिए चलता है। तो ये सुविधा आपको यहाँ तक मिल जाती है। अगर आप नीचे से बात करते हैं कटरा से लेकर के अर्धकुंवारी माँ तक के लिए, तो यहाँ तक आपको पैदल आना पड़ेगा या फिर पालकी या फिर घोड़ा खच्चर से आना पड़ेगा। यहाँ से आपको बैटरी रिक्शा की सुविधा मिल जाती है। और माता रानी वैष्णो देवी धाम से ऊपर जाने के लिए आपको वहाँ पे रोपवे की सुविधा वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। उसकी टिकट की बात करते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन मिलता है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद वो भी बंद हो जाता है। इसलिए अपनी यात्रा को इस बीच में ही पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ का आप नज़ारा देखो, नज़ारा कितना सुंदर है। ये अर्धकुंवारी माँ मंदिर बस हम पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर ना हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको अगर यहाँ पे रुकना है तो यहाँ पे विश्राम घर मिल जाएगा। मार्केट काफी लंबी है। यहाँ पे आपको खाने पीने से रिलेटेड आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिलने वाली है। आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं। मौसम थोड़ा सा अभी बिगड़ चुका है, यानी कि अभी बारिश हुई थी, बारिश का मौसम अभी फिर से हो रहा था। यानी कि अभी क्या है कि यहाँ पे आप मार्च के महीने में देखोगे तो मौसम ना काफी बदल रहा है। विश्राम घर साइड में, अगर आप राइट हैंड साइड में जैसे विश्राम घर है, आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह यहाँ पे ना आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। हालांकि हम बात करते हैं एटीएम की, तो एटीएम सुविधा भी यहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाती है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट लगातार कंटिन्यूसली दिन पे दिन अपना खुलते हुए ही जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले वाला जो यहाँ पे एरिया था ना वो ओपनली था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे ना कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से यहाँ पे ना काम चल रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे और भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आप देख सकते हो अभी भी काम कंटिन्यू है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पूरा पोर्शन एरिया है ना, यहाँ पे अभी और भी काम चल ही रहा है। तो एक तरीके से अर्धकुंवारी भवन ना अभी और भी चेंजेस आने वाले हैं। पहले यहाँ पे खुला था बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पे भी वो भी काम चल ही रहा है। अगर कटरा से देखा जाए तो कटरा से अर्धकुंवारी भवन तक आने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ आकर के आप आराम कर सकते हैं, कुछ खाना पीना है वो कर सकते हैं, फिर यहाँ से आगे की अपनी यात्रा को स्टार्ट आप कर सकते हैं गर्भजून के दर्शन की गुफा के बाद में। तो पहले क्या था कि 1 से 2 दिन का हमें इंतजार करना पड़ता था गर्भजून की गुफा के दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी आप सेम डे के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप पर्ची आप अपना ले सकते हैं। लेने के बाद में आपका जो नंबर है वो काफ़ी जल्दी आने वाला है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना अभी बारिश बंद हुई है और मौसम ना काफ़ी ठंडा हो चुका है। यानी कि मौसम के हालात एकदम बदल चुके हैं अभी।
क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा मौसम चेंज है। यहाँ का आप वातावरण देखो, टोटली चेंज है। गर्भजून की पर्ची जो आप यानी कि काउंटर्स हैं वहाँ से आप कटवा सकते हैं अपनी ग्रुप पर्ची। जितने मेंबर हैं सिंगल एक पर्ची के अंदर आपके वो मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे काउंटर्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, जिस काउंटर से है वहाँ से आप गर्भजून की पर्ची आप ले सकते हैं और फिर माता रानी गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। वैष्णो देवी माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। उसके बाद में फिर माता रानी ने ऊपर भवन में जाकर के पिंडी रूप धारण कर लिया था। तो यहाँ के दर्शन के बाद में सीधा हम भवन चलते हैं। भवन पहुँचने के लिए भी हमें 3-3.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो आराम से आप जय माता दी का नारा लगाते हुए इस भवन की तरफ आप अपनी यात्रा को प्रारंभ आप कर सकते हैं। जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं भवन के पास, तो अगर आपके पास में कोई लगेज वगैरह है या फिर आपके मोबाइल वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भवन के अंदर एंट्री बैन है, तो उन्हें आप यहाँ पे क्लॉक रूम लेकर के उसमें आप जमा करा दीजिएगा। वो क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऊपर भवन के पास बात की जाए तो यहाँ पे 2 क्लॉक रूम है, एक नीचे की तरफ जाकर के, एक ऊपर ही आपको मिलने वाला है। तो दोनों जगह क्लॉक रूम एकदम फ्री मिलने वाला है। अपना शूज़ वगैरह, अपने जो वॉलेट वगैरह आप उसके अंदर लॉक कर सकते हैं। बात की जाए और भी तो यहाँ से जैसे कि 2 रास्ते हैं, एक भवन की तरफ जाता है, एक कटरा की तरफ जाता है। तो भवन के लिए आपको लेफ्ट हो जाना है, कटरा के लिए आपको राइट हो जाना है, जिधर से हम आए हैं। तो दोनों तरफ के आपको यहाँ पे रास्ते भी मिल जाएंगे। भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई है और रूफ पे जो है वो अभी उपलब्ध है। अभी 7 बजे तक आप अपना टिकट ले सकते हैं। ये 100 रुपये पर पर्सन होता है। माता रानी के भवन से अगर आप जाना चाहते हैं भैरव बाबा के मंदिर तो 100 रुपये पर पर्सन आपको छोड़ देते हैं ऊपर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट अवेलेबल है और ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ऊपर छोड़ देते हैं। माता रानी के भवन के आप दर्शन कर सकते हैं कि कैसे जगमगा रहा है, यानी कि स्वर्ग जैसे धरती पर एकदम अवतरित हो चुका है। माता रानी का भवन इस तरह से जगमगा उठता है दोस्तों शाम के वक्त। सामने की तरफ जो जय माता दी जहाँ लिखा हुआ है ये भवन है दुर्गा भवन। इसी में आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज दर्शन के बाद में आप अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ आप कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम भैरव बाबा की तरफ चलते हैं तो भैरव बाबा की जो घाटी है वो 2 से 3 किलोमीटर की होती है, जिसमें टाइमिंग भी हमें 2 से 3 घंटे का लग जाता है, क्योंकि भैरव बाबा की सबसे कड़ी चढ़ाई है। अब तक जो था वो नॉर्मल था, लेकिन ये जो चढ़ाई है वो काफ़ी हार्ड होती है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम डायरेक्टली नीचे उतर सकते हैं। जब हम नीचे उतरेंगे तो अब हम तो दर्शन करते हुए निकलेंगे, यानी कि हमने नंबर अगर हमने स्लिप ले ली है, पर्ची ले ली है गर्भजून की, तो बस डायरेक्टली हम दर्शन करते हुए नीचे चले जाएंगे। और शाम की हमारी ट्रेन है, सेम ट्रेन वापसी की रहने वाली है और 7:55 पे हमें ट्रेन मिलेगी। शाम के वक्त भी 12/446 ट्रेन नंबर हो जाएगा। सेम वो ट्रेन रहने वाली है जो कि हमें वापस दिल्ली वही ट्रेन हमें छोड़ देगी। टोटल बजट की बात करी जाए दोस्तों इस यात्रा की, तो हमारा जो बजट है वो अंडर 3000 के अंदर रहता है, जिसमें हमारा रहना खाना पीना सब कुछ हो जाता है, ऊपर जाना भी। और सिर्फ 2 दिन में इस तरह से हो जाता है। जैसे कि दिल्ली से हम चले थे तो हम चले थे दोस्तों 8:50 सुबह, अगले दिन हम आ गए थे। सेम डे हमने यात्रा स्टार्ट कर दी थी और रात को अभी हम नीचे उतरने वाले हैं। यानी कि भवन पे दर्शन करने के बाद, ऊपर भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद हम तुरंत ही नीचे उतर जाएंगे और तुरंत ही हम अपनी डोरमेट्री में पहुंच जाएंगे। यानी कि डोरमेट्री में नेक्स्ट डे हम शाम को 4-4:30 बजे पहुंच जाएंगे और 7 से 8 के बीच में हमारी ट्रेन है। तो सेम ट्रेन पकड़ करके हम दिल्ली वापस आने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्लान ये हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस मंथ आने की आप सोच रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने ज़रूर साथ लाएं, क्योंकि यहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज है। साथ ही हम बात करते हैं भैरव बाबा के बारे में, तो भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माता रानी के दर्शन करके वहीं से वापस हो जाते हैं तो हमारे दर्शन एकदम अधूरे माने जाते हैं। जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन ना कर ले हमारी यात्रा जो है वो पूरी नहीं होती है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ का प्रसाद आपको साइड में ही आपको श्राइन बोर्ड की शॉप्स मिल जाएंगी, वहीं से आप परचेज करें, जो कि काफ़ी सस्ते आपको पड़ जाता है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद में हम तुरंत अभी नीचे चलेंगे और नीचे से डायरेक्टली अब हम चलेंगे कटरा। तो कटरा पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा, तो यहाँ के दर्शन के बाद हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और लगभग हम थोड़ा बहुत अगर रुके भी तो हम रुकने के बाद में डायरेक्टली हम नीचे पहुंचेंगे और अपना लगेज वगैरह लेने के बाद, मार्केट करने के बाद हम डायरेक्टली रेलवे स्टेशन हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी सेम डे की ट्रेन वापसी की भी है। तो दर्शन आपके इजीली होने वाले हैं, आप ना थकोगे ना कुछ होगा। आपका आना जाना खाना रहना सब कुछ आप 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। फुल्ली डिटेल मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भी दी थी कि किस तरह से आप इस तरह से आप माता रानी का दर्शन आप करके 2 दिन के अंदर आप वापस आ सकते हैं। तो इजीली और अपनी यात्रा इस तरह से आप अपनी सफलता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरी आप कर सकते हैं। तो ये था इस ब्लॉग में जो मैंने आपके साथ में अपनी जानकारी साझा करी। तो आप भी आइए दर्शन करने के लिए। अभी प्राचीन गुफा खुली हुई है छोटी होली तक, तो अभी आप आ सकते हैं। आपको प्राचीन गुफा के भी दर्शन आपको होने वाले हैं। तो जय माता दी भक्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। आपका यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।